वेलकम टू एसआर एजुकेशन करियर पॉडकास्ट पार्ट 6। और आज पार्ट 6 में बात करेंगे कि आप जॉब के साथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन अगर करते हैं तो सही है या गलत है। दो तरह के बच्चों से बात होगी, जो एग्जिस्टिंग वे में जॉब कर रहे हैं और एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरे वे लोग जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट नहीं निकला है और वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं जॉब कर लूँ और जॉब के साथ एग्ज़ाम प्रिपेयर करूँ या नहीं। इन दोनों सवालों को मैं एड्रेस करूँगा आज के इस पॉडकास्ट में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी दिन के 5 से 6 मिनट अगर आप इस वीडियो को देते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और आई होप कि इससे हम एक डिफरेंस पैदा कर सकें कि कुछ ज़रूरी बातें करियर से जुड़ी, एकेडमिक्स से जुड़ी, इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है, उन पे हम डिस्कशन करें। आप क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताओ। आपका क्या ओपिनियन है वो बहुत मैटर करता है। आपकी इंडिविजुअल कोई जर्नी रही है, आपने ऐसा सक्सेसफुली एग्ज़ाम किया है, वो बताओ। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि क्या एग्ज़ाम के साथ एग्ज़ाम प्रिपेयर हो सकता है जॉब के साथ और पास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने किया है। इवन हमारी ही टेलीग्राम में बहुत सारे एडमिन्स हैं जो कि जॉब करते हैं और उन्होंने एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है। दूसरी बात कि इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो है एक प्रॉपर शेड्यूल और डिसिप्लिन। क्योंकि जितने भी लोग मैंने देखे हैं, ऐसे वर्किंग लोग जिनके पेपर क्लियर होते हैं, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वो डिसिप्लिन्ड हैं। कहीं न कहीं उनके शेड्यूल बहुत ही फिक्स हैं और यही चीज़ उनके लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है जो काम करती है। तो अगर आप जॉब के साथ एग्ज़ाम तैयार करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको ये तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जब मन होता है तब आप पढ़ते हैं। ऐसे कैंडिडेट आप नहीं होने चाहिए। मन हो या ना हो, अगर आप जॉब करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम आपके पास है रिकॉर्डिंग से या लाइव क्लासेस को कवर करने के लिए, तो करना है मतलब करना है। अगर मैं ये सोच सकता हूँ ना कि मुझे रोज़ एक वीडियो डालना है और आज आपको 2 वीडियो मिलेंगे इस वीडियो के समेत, तो मेरे को बहुत सारे और काम शायद कितने भी साइड में रखने पड़े, मेरा मन साइड में रखना पड़े, बट यस, वीडियो बनाना है तो बनाना है। और डिसिप्लिन इसी का नाम है कि हम लोग पिछले 47 दिन से या शायद 50 दिन हो चुके होंगे, रोज़ डालते हैं। तो रोज़ डालते हैं तो मतलब कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो जॉब के साथ एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, पहली बात। और अगर आपका 1 या 2 अटेम्प्ट फेल हुए हैं, तो आप खुद सोच के देखो कि आपने 12-12 घंटे आपके पास दिन के फ्री हैं और इवन रात के भी जो है कई घंटे फ्री हैं, और आपने अगर फ्री रहते हुए एग्ज़ाम प्रिपेयर घर बैठ के किया है, तो वो क्यों नहीं हुआ अगर 1-2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो? अब जॉब अगर आप साथ में कर भी लोगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि नहीं, आप एक डायरेक्शन में रहो, 100 बातों की मत सुनो, ये मत करो, जॉब के साथ मत करो, ये चीज़ मत करो, जॉब छोड़ दो, लगातार लग जाओ एक बार 6 महीने। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर एक कुली आईएएस बन सकता है ना, तो उससे बड़ी कोई स्टोरी नहीं है मेरे लिए तो, जो मुझे इतने सालों से याद है। अपना पूरा काम करते हुए, मैंने अपना काम करते हुए जो है वो एग्ज़ाम क्लियर किया है। रूटीन और शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने ये जो सीरीज़ पॉडकास्ट की शुरू की है कि हम लोग दुनिया भर की बातें सुनते हैं, एलियन क्या है, अमेरिका क्या कर रहा है, ये है, वो है। अपनी पढ़ाई की बात क्यों नहीं सुनते? हम अपनी पढ़ाई के पॉडकास्ट क्यों नहीं सुन सकते? तो 1.5 पे 2 पे लगा के आप इसको ज़रूर दिन के 5-6 मिनट दीजिए। ऐसे लोगों से शेयर करिए जो कुछ काम की बातें सुनने में इंटरेस्टेड हों, कुछ स्टडी रिलेटेड चीज़ें सुनने में इंटरेस्टेड हो, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। मुझे बड़ी खुशी होगी इस चीज़ की। वीडियो को लाइक करिए ताकि और लोगों की फीड में जाए। और एक और लास्ट सवाल बस एड्रेस करते हैं इसको ख़त्म करने से पहले, कि अगर आप के अटेम्प्ट पास नहीं हुए हैं, आप जॉब करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अर्निंग हो जाओ और आप कहीं न कहीं एग्ज़ाम का जो तीसरा या चौथा अटेम्प्ट में भी हो, तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, जॉब करो। लेकिन शेड्यूल और रूटीन में लाइफ़ को लेके आओ और उसके हिसाब से तैयारी करो। 12-12 घंटे खाली रह के, पूरे दिन फ्री रह के पढ़ना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। लिमिटेड टाइम में भी पढ़ाई हो सकती है अगर हम डेडिकेटेड हैं। और कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं डालती है, तो ऑब्वियसली आप जॉब के साथ एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, मुश्किल ज़रूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और कभी-कभी हालात ऐसे होते हैं कई फैमिलीज़ में, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ, ऑब्वियसली मिडिल क्लास भी नहीं थे एक टाइम पे तो जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और फिर उसके साथ डेडिकेशन के साथ पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबके साथ साथ ये प्रिविलेज नहीं है कि वो आराम से घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं साल, 2 साल, 3 साल और करियर बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सोचना समझना कि अगर हम जॉब के साथ एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, कोई गलती नहीं है। हाँ,
थोड़ा-सा तैयारी को कसने के लिए डिसिप्लिन, शेड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको फ़ॉलो करिए। और दूसरी बात कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं और आपने एग्ज़ाम 1-2 बार दिया है घर बैठ के प्रिपेयर करके, तो बिल्कुल जॉब कर सकते हैं। कोई भी जॉब अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर ना हो उन जॉब्स में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ना हो जॉब घर से, क्योंकि आपका डिस्टेंस जो है वो बहुत समय खाता है। और आप इफ़ेक्टिवली तैयारी करके एक डिसिप्लिन और एक शेड्यूल के साथ अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और मैं वाक़ई में सुनना चाहूँगा ऐसी कहानियाँ आपसे आने वाले समय में कि कैसे इस वीडियो ने आपकी हेल्प की थी एक डिसीज़न लेने में और वो डिसीज़न सही साबित हुआ या गलत। होपफुली वी विल मेक अ डिफरेंस थ्रू दोज टॉक्स, क्योंकि ये एक बड़ी पर्सनल टॉक है आप लोगों के साथ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें प्रमोट भी नहीं करता, कुछ नहीं बताता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में। बस ये कहूँगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें कि आपको वीडियो अपडेट्स वगैरह मिल जाते हैं। जॉब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी कंसिस्टेंसी, शेड्यूल, डिसिप्लिन है, वो लेके आइए। उसके बाद जॉब करें या ना करें, एग्ज़ाम प्रिपेयर आप बहुत अच्छे से ही करोगे, टेंशन मत लो। सब्सक्राइब करिए चैनल को। शुक्रिया।